जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आर्मी अग्निवीर का 11वां पार्ट। इससे पहले मैं 10 पार्ट कंप्लीट करवा चुकी हूं। जिन विद्यार्थियों ने ये 10 पार्ट नहीं देखे हैं वो भारत जीके विद अंजलि चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज इसके नए सेशन की। पहला क्वेश्चन, विवेक नामक एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके बीच चलती है? ये आपसे पूछा गया है। कहां से कहां तक चलती है? तो ये चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। कौन सी ट्रेन है ये? तो यह है विवेक एक्सप्रेस। सेकंड है, हिंदू पुराणों में कर्ण की माता कौन थी? कर्ण की माता पूछी गई है, तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था कुंती। इनका नाम था कुंती। कर्ण किस में आते हैं? तो ये महाभारत में। और ये युद्ध किसकी साइड से लड़ते हैं? तो कौरवों की तरफ से। कौरवों की तरफ से ये युद्ध लड़ते हैं। कौन? कर्ण। अजंता चित्रकला किस काल की है? किस काल में यहाँ की चित्रकला हुई थी? तो गुप्त काल से। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफा किन धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे आते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। दोनों धर्म इसमें मिलेंगे। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में बौद्ध धर्म आएगा तो फिर जैन धर्म नहीं आएगा, और अगर जैन धर्म आता है तो फिर बौद्ध धर्म नहीं आएगा। जब एक सामान्य बिल पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो तो इसका समाधान किया जाता है। कैसे होता है फिर इसका समाधान? तो क्या करते हैं? संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कौन बुलाता है? तो लोकसभा स्पीकर इनकी संयुक्त बैठक बुलाता है, लोकसभा की और राज्यसभा की। लोकसभा और राज्यसभा की। ठीक है, जब किसी बिल पे मतभेद हो जाए। गंगा और यमुना नदियों का संगम कहाँ पे? ये दोनों नदियां कहाँ पे मिलती हैं? तो ये मिलती है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इन दोनों नदियों का संगम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। भारत में पेट्रोलियम का मुख्य स्रोत अंकलेश्वर कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है ये? गुजरात में। और गुजरात के किस जगह है ये? तो ये है जामनगर में। इससे पहले वाले पार्ट में मैं भावनगर के बारे में बता चुकी हूँ। भावनगर भी गुजरात का एक शहर है। तो यहाँ की क्या चीज़ फेमस है, क्या चीज़ प्रसिद्ध है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैं यहाँ का बता चुकी हूँ। जिन्होंने इससे पहले वाले पार्ट पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा। अभिनव भारत नामक ब्रिटिश विरोधी संगठन की स्थापना किसने करी? तो इसकी स्थापना करते हैं वी.डी. सावरकर। ये कौन थे? इनके बारे में मैं डिटेल पढ़ा चुकी हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में आप चेक कर सकते हैं। वी.डी. सावरकर। किस लेखक ने इंग्लैंड को भारत के स्रोत के अपक्ष का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? किस लेखक के द्वारा? तो कौन है ये? द ओल्ड मैन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है, अंग्रेज सरकार द्वारा द हंटर इंक्वायरी कमेटी की नियुक्ति किस जांच के लिए की गई थी? किसके लिए की गई थी? ये इंक्वायरी, हंटर इंक्वायरी एक कमेटी बिठाई गई थी। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है। तो ये होता है 19 अप्रैल 1919 को। और रोलेक्ट एक्ट कब आता है? ये भी 1919 को। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? ये पंजाब में है, अमृतसर में। यहाँ पे क्या होता है कि एक मीटिंग होती है रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। इसका विरोध करने के लिए 15 से 20 हजार लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। और जनरल लॉर्ड डायर उसने क्या किया? यहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग करवा दी थी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। इसकी पूरी डिटेल भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र भारत के किस जगह पे स्थापित किया गया है? तो कहाँ पे हुआ है ये? तो ये हुआ है जैतपुर में। जैतपुर में स्थापित किया गया है।
आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत की पृथ्वी पर मारने वाली सबसे पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? मतलब मेड इन इंडिया भारत के द्वारा निर्माण किया गया है, उस मिसाइल का नाम आपसे पूछा गया है, तो वो कौन सी है? वो है अग्नि। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल कौन सी है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जिन्होंने पढ़ा है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ग्रेट स्लैम टूर्नामेंट जो घास के कोर्ट में खेला जाता है, क्या है ये? विंबलडन। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि मिली थी। किसको मिली थी ये? तो ये मिली थी डायनामाइट को। डायनामाइट खोज के लिए इनको मिली थी। डायनामाइट की खोज हेतु इनको मिली थी। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? यह आपसे पूछा गया है कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हुआ था शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी के शासनकाल में क्या हुआ था? दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए दिल्ली के किले, जो लाल किला है दिल्ली का लाल किला, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं इसके बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि दिल्ली का लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था। इनको किसके लिए जाना जाता है? एक और तो ग्राहट ट्रंक रोड के लिए। सर्वप्रथम इन्हीं ने बनवाया था ग्राहट ट्रंक रोड। तो क्या नाम है इनका? शेरशाह सूरी। तारपीन का तेल किस पेड़ से मिलता है? तारपीन का तेल तो ये मिलता है चीड़ के पेड़ से। किस पेड़ से? चीड़ का पेड़ है, उससे इसका तेल निकाला जाता है। कौन सा? तारपीन का तेल। इसका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में डिटेल बताने वाली हूँ। तो उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। आगे बढ़े। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सदस्य देश कौन सा है? ये आपसे पूछा गया है कि सदस्य कौन है, तो ये है संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से सदस्य है सेरोलस। कौन है ये? तो ये है सेरोलस। रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्मनामा इसको फारसी में कहा जाता है और फारसी में इसका अनुवाद कर दिया गया। यह है हिंदू धर्म का महाभारत एक पवित्र ग्रंथ। इसका रज्मनामा इसका नाम दिया गया है और इसका अनुवाद किया गया है फारसी में। मालगाट का एक बाग आरक्षित क्षेत्र है जो कहाँ स्थित है? मालगाट ये कहाँ स्थित है, यहाँ से पूछा गया है। तो मालगाट आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि मालगाट यानी महाराष्ट्र। ये क्या है? बाघ आरक्षित क्षेत्र है, यह महाराष्ट्र के अंदर आता है। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या में दूसरे नंबर पे है कौन? महाराष्ट्र। और सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? तो वो आता है यूपी। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलेश्वर मंदिर का निर्माण आपसे पूछा गया था, तो ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था विजयालय ने। विजयालय द्वारा करवाया गया था। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण राजा चोल ने नहीं, विजयालय ने करवाया था। मौलिक अधिकार जिसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो कौन सा है वो? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। आपको स्वतंत्रता है पर आप कानून नहीं तोड़ सकते। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अधिकेंद्र शब्द संबंधित हैं। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये संबंधित है भूकंप से। किससे संबंधित है? भूकंप से। भूकंप को किसके द्वारा मापा जाता है या मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है सिस्मोग्राफ। कौन सा है? सिस्मोग्राफ।
इसके द्वारा क्या किया जाता है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। एस्बेस्ट का का बना होता है, एस्बेस्टस किसका बना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बना होता है मैग्नीशियम सिलिकॉन, मैग्नीशियम सिलिकॉन का बना होता है एस्बेस्टस सिलिकॉन का, मैग्नीशियम सिलिकॉन का। जैसे जैसे समुद्र स्तर ऊपर उठता है, बढ़ता जाता है, या तापमान बढ़ता है, क्या बढ़ता है, तापमान बढ़ता है किसका, समुद्र स्तर, जैसे लहरें ऊपर उठती है तो इसका तापमान बढ़ता जाता है। ये साइंस का क्वेश्चन है, ये सर ने डाल दिया था ऐसे ही, आप देख लीजिए इसको। राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनी कौन सी है, बीमा कंपनी की सहायक पूछी गई है तो कौन सी चलती है, हर घर कंपनी है चलती है। किस किस ने बीमा करवा रखा है उनको अच्छे से पता होगा, तो कौन सी है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो कौन सी आती है ये आती है भारतीय जीवन बीमा निगम। कौन सी है ये, भारतीय जीवन बीमा निगम। क्या है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसका स्लोगन है ये। गांधी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पूछा गया है कि ये किस सिद्धांत पर काम करती हैं, तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे ये काम करती है, गांधी अर्थव्यवस्था। आगे बढ़े, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचे थे, तो ये आए थे भारत की खोज करने के लिए। भारत इससे पहले था, इन्होंने खोज करके भारत को नक्शे में डाला था। तो कौन है ये, वास्को डी गामा। कहाँ आए थे, तो ये कालीकट आए थे। कहाँ आते हैं ये, तो ये आते हैं कालीकट में। झारखंड में मेथन कौन सी शक्ति का उत्पादित करता है, झारखंड में मेथन कौन सी शक्ति का उत्पादन करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो शक्ति क्या है, उष्मीय शक्ति का ये उत्पादन करता है। कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड में अब और क्या क्या है इसके बारे में भी अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। लक्षद्वीप के द्वीपों का उत्पादन कहाँ से होता है, इसका उत्पादन कहाँ से होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये होता है मूंगा निर्माण से। किससे होता है ये होता है मूंगा निर्माण से। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो को कंफ्यूज कर देते हैं। संविधान में सम्मिश्रित संयोजित भारत का वर्णन किया गया है, तो भारत का वर्णन किसमें किया गया है, तो ये किया गया है एक राज्य एक संघ। किसमें किया गया है, एक राज्य एक संघ में। किसके शासनकाल में भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया, राष्ट्रीय राजमार्ग किसके शासनकाल में बनाया गया है, तो ये बनाया गया था अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया था। अगर त्रिभुज, ये स्वर्ण वाला अगर आपसे पूछा जाए कि शहर से शहर, महानगर से महानगर जोड़ने का महानगर से महानगर किसने जोड़ा था, किसकी सरकार द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा। और किसमें जोड़ा गया था, तो रोड के द्वारा रोड को जोड़ा गया था। किसको, रोड से रोड को जोड़ा गया महानगर में। आगे बढ़े, मालवा के पठार में उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है यहाँ, तो विंध्य पर्वत। कौन सी है ये, विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये सामान्यतः कहाँ पे मिलती है, तो ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है विंध्य पर्वत। ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं पर मध्य प्रदेश में अधिकांश है। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का। किस किसने किया है भांगड़ा, कहाँ का है ये, तो ये है पंजाब का। भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है, ये जो प्रमुख मुख्यालय है ये भी एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भारतीय नौसैनिक दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है कोची, कोची केरल के अंदर। मोहिनीअट्टम की प्रसिद्ध नृत्यांगना
कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये कौन है, इनका नाम है भारती शिवाजी। भारती शिवाजी ये क्या करती है, तो ये करती है मोहिनी अट्टम। इससे पहले अपन ने पढ़ा था बिरजू महाराज के बारे में, बिरजू महाराज के बारे में अपन ने पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में। ये क्या करते हैं, तो ये करते हैं कथक। कथक के लिए जाने जाते हैं बिरजू महाराज। ये कहाँ से आते हैं, तो ये है लखनऊ से। ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, लखनऊ से हैं ये। कौन, बिरजू महाराज। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था जिसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, वो कौन है, MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी ये क्या करती हैं, तो ये एक संगीतज्ञ हैं। ये पहली भारतीय महिला है जिनको क्या मिला था, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या किया था, तो ये एक संगीतज्ञ हैं और इन्होंने कहाँ पे अपने संगीत की प्रस्तुति करी थी जिसकी वजह से इनको भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे मिला था। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। राम तनुरा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, ये अपने भारत में नहीं है। ये कहाँ पे है, तो ये है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के अंदर आता है, क्या है, रास तनुरा तेल रिफाइनरी। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर फैला हुआ है, क्षोभ मंडल। आप इससे याद रख सकते हैं, क्षोभ यानी 16। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से कितना किलोमीटर फैला हुआ है, तो कितना फैला हुआ है, 16 किलोमीटर। हिमालय पर्वत का भारतीय क्षेत्र में उच्चतम शिखर क्या है, उच्चतम शिखर आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सा आता है, ये कंचनजंगा। कौन सा है, कंचनजंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2। कौन सी है, K2, और इसको क्या कहा जाता है, गार्डविन। अगर एग्जाम में आपको गार्डविन मिल जाए तो भी इसका आंसर यही होगा, सिर्फ K2 लिखा हुआ है तो भी इसका आंसर यही होगा। गाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है, तो कहाँ पे है ये राजस्थान में। गाना पक्षी ये किन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। गेहूं का मुख्य उत्पादन कौन से राज्य में होता है, सबसे अधिक गेहूं की पैदावार कौन से राज्य में की जाती है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर की जाती है। अगर बात करें सोयाबीन, सोयाबीन का उत्पादक, सोयाबीन का उत्पादक कहाँ होता है, तो ये होता है मध्य प्रदेश में। इसी की वजह से इसको क्या कहा जाता है, सोया स्टेट भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा कटक अनुसंधान केंद्र, चावल का, चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, चावल अनुसंधान केंद्र, तो ये कहाँ आता है, ये आता है कटक के अंदर। और कटक कहाँ पे आता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्योंकि इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। चाय की फसल के लिए आवश्यक वर्षा क्या होती है, आवश्यक वर्षा आपसे पूछी गई है, तो क्या मांगते हैं इसमें, 125 से लेके 370 तक औसतन ये होना चाहिए वर्षा का। चाय की खेती तभी संभव है 125 से 370। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कांच निर्माण का मुख्य केंद्र कहाँ पे है, किस जगह पे कांच का निर्माण होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो कहाँ पे होता है ये होता है फिरोजाबाद में। कहाँ होता है ये होता है फिरोजाबाद में। कांच का निर्माण यहाँ प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। ये अभी नए नाम कर दिए गए हैं इनके, तो नया नाम क्या रखा गया है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले कौन थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने किया था, तो ये कौन थे, ये आपसे पूछा गया है, तो ये थे विनोबा भावे। विनोबा भावे इन्होंने क्या किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह इन्होंने किया था। किसने, विनोबा भावे ने, वो भी प्रथम। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया, तो ये अपनाते हैं 26 नवंबर
1949 को। कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को इन्होंने अपना लिया था। कोंकण रेलवे से किस राज्य समूह को सबसे अधिक लाभ मिलता है? राज्य समूह पूछा गया, मतलब राज्यों का समूह आपसे पूछा गया है। तो सर्वप्रथम आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से अपन चले गोवा, फिर गोवा से गए कर्नाटक। तो किन किन राज्यों को मिलता है? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इन तीनों राज्यों को इसकी सबसे अधिक सुविधा मिलती है या लाभ मिलता है। क्लियर है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहाँ पे है? इसकी राजधानी पूछी गई है सूचना प्रौद्योगिकी की, तो कहाँ पे है ये? तो ये है बेंगलुरु में। बेंगलुरु का एक उपनाम भी है, इसको क्या कहा जाता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट देखा है तो आपको अच्छे से पता होगा। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम्पी के खंडर किस राज्य में मिलते हैं? हम्पी का चित्र कौन से नोट पर अंकित किया गया है? इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हम्पी के खंडर किस राज्य में मिलते हैं? तो ये कर्नाटक में। और इनके पास में कौन सी नदी बहती है ये भी आप मुझे बताएंगे। और ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है ये भी आप मुझे बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में फुल डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ हम्पी के बारे में। अध्यापक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये राधा कृष्णन के, राधा कृष्णन, MS राधा कृष्णन, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है अध्यापक दिवस। शांति निकेतन के संस्थापक कौन हैं? ये कौन है? इनको अपन गुरुदेव भी कहते हैं। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, इनको गुरुदेव की उपाधि दी गई है। गुरुदेव भी इनको कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा राष्ट्रगान की रचना की गई है। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता में गाया गया था। शांति निकेतन के संस्थापक भी यही हैं। कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था। इनके बारे में भी डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। गुजरात में आनंद किसके लिए प्रसिद्ध है? आनंद किसके लिए प्रसिद्ध है गुजरात में? आपसे पूछा गया है। तो ये प्रसिद्ध है विधि उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये विधि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विधि उत्पादन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? विधि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आता है जिनेवा में। कहाँ पे है ये? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ये सारे मुख्यालय जो अन्य देशों में स्थित हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस देश में लिखित संविधान नहीं है और भारत देश का जो संविधान है वो क्या है? लिखित संविधान है। तो इंग्लैंड में, कहाँ पे? इंग्लैंड में क्या है? लिखित संविधान नहीं है। ये सारे देशों का समूहक या सम्मिश्रण किस देश में मिलेगा आपको? तो भारत के संविधान में मिलेगा। संसदीय चुनाव के प्रत्याशी की आयु वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब कितने आयु का वो होगा तब संसद का चुनाव वह लड़ सकता है। मतलब अगर आप सांसद बनना चाहते हैं और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो आयु होनी चाहिए 25। कितनी आयु होनी चाहिए आपकी? 25। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो ये लोकसभा के लिए, लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर। सांची किसकी कला व मूर्ति का निरूपण करता है? किसकी कला और मूर्ति का निरूपण करता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा धर्म शामिल होता है? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इसमें शामिल होता है, यानी बौद्धों की ये मूर्ति निरूपण करता है। अब बात करें सांची के स्तूप की, तो ये कहाँ पे है? ये आते हैं मध्य प्रदेश में। इसका निर्माण किसने करवाया था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता? तो ये कहा जाता है मनु को।
किसको कहते हैं? मनु को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। सबसे लवणीय सागर है, तो कौन सा सागर है ये? मृत सागर। कौन सा सागर आता है? मृत सागर क्या है? लवणीय सागर है। सिखवाद का प्रवर्तक कब होता है? सिखवाद का प्रवर्तक आपसे पूछा गया है कि कौन है या कब होता है, तो यह होता है 1500 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में। कब हुआ था? 1500 ईस्वी में। विश्व का विशाल जीवित प्राणी आपसे पूछा गया है। जीवित प्राणी विश्व का विशाल सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह है नीली व्हेल। नीली व्हेल, ये व्हेल मछली है जो सबसे बड़ा विशाल प्राणी है विश्व का। तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछी गई है कि ये कौन थी, तो ये थी जय ललिता। कौन है ये? जय ललिता। इनको तमिलनाडु वासी क्या कह के बुलाया करते थे? तो इनको अम्मा कहा जाता था। क्या कहते थे इनको? अम्मा इनको कहा जाता था। इन्हीं के नाम पे एक योजना चलती है, 5 रुपये 10 रुपये में आपको वहाँ पे खाना मिल जाएगा, अम्मा ढाबा या अम्मा खाने के नाम से। कहाँ पे? तमिलनाडु के अंदर। वीनस की मूर्ति किस हिंदी फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? वीनस की मूर्ति कहा जाता है। उस अभिनेत्री का नाम आपसे पूछा गया है, तो किसको कहते हैं? मधुबाला को। मधुबाला को। मधुबाला को क्या कहा जाता है? वीनस की मूर्ति। आगे बढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केरल में इडुक्की परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? नदी आपसे पूछी गई है और यह परियोजना कौन सी है? इडुक्की। केरल में है ये, तो कौन सी है? पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है ये? पेरियार नदी पर। पीली क्रांति, इसका सबसे बड़ी मात्रा में उत्पादन संदर्भ प्रयुक्त होता है, तो किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह आपसे पूछा गया है, तो ये होता है खाद्य तेल के लिए। खाद्य तेल के लिए। किसका? पीली क्रांति का। इससे पहले क्या क्या पढ़ा था अपन ने? श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, और तीसरी क्रांति कौन सी आ चुकी है? तो ये आ चुकी है पीली क्रांति। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल कौन सी है? तो ये कौन सी है? कपास की खेती। क्या है? कपास की खेती। और कपास की खेती से क्या प्राप्त होता है? तो रुई, कॉटन। क्या प्राप्त होता है? रुई प्राप्त होती है, कॉटन। अगर कपास की खेती की जाए तो वहां कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है आपसे पूछा जाए, तो कौन सी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी में इसका उत्पादन श्रेष्ठ होता है कपास की खेती के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कपास के अलावा नगदी कमाई वाली फसल कौन सी है, तो वो आती है गन्ना। ये भी एक नगदी फसल है। कौन सी है? गन्ना। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इनको फांसी कब दी गई थी आपसे पूछा गया है, तो ये दी गई थी मार्च में, मार्च 1931 में। इन तीनों को क्या किया? फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों को फांसी दे दी गई थी मार्च 1931 में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो कौन से सन में हुआ था? तो ये होता है 1857 में। कौन करता है ये? रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भगत सिंह, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय की नीति प्रस्तुत की थी? विलय की नीति प्रस्तुत करने वाला कौन था? ये आपसे पूछा गया है, तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने क्या किया था? विलय की नीति अपनाई थी। फूट डालो और राज करो, ये किसने कहा था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और हड़प नीति भी कौन लेके आया था, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह कौन से हैं? यहाँ पे कोई उपग्रह नहीं है, ये 2 ग्रह आपसे पूछे गए हैं, तो कौन कौन से आते हैं यहाँ? बुध और शुक्र। कौन है? बुध और शुक्र, ये बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं।
जैन धर्म का असली संस्थापक इसे माना जाता है, इसे नहीं किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ये माना जाता है महावीर वर्धमान को। किसको माना जाता है? महावीर वर्धमान को जैन धर्म का असली संस्थापक माना जाता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जुड़े हुए हैं मेघा पाटकर। कौन जुड़ा हुआ है? मेघा पाटकर। इससे पहले एक और आंदोलन होता है, वो कौन था? नर्मदा आंदोलन के अलावा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित हैं? तो ये है पेड़ों से संबंधित। किससे? पेड़ों से। पेड़ बचाओ, इसके लिए ये आंदोलन किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और कौन शामिल होता है इसमें, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एक और शामिल होता है इसमें चिपको आंदोलन में। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? मेघा पाटकर जुड़े हुए हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय आता है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में किसका मुख्यालय है? यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अहमदाबाद के पास कौन सा द्वीप है? द्वीप आपसे पूछा गया है, द्वीप का नाम क्या है जो अहमदाबाद के पास में है? तो है दीव। आपने किंजल का गाना सुना होगा, दीव नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कहाँ पे आता है ये? तो ये आता है अहमदाबाद में। इसका नाम है दीव। जिस अंतर्राष्ट्रीय पुनर्रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है, वह कहाँ पे स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो स्थित है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी कहाँ आता है? ये अमेरिका में आता है। क्या है यहाँ पे? पुनर्रचना विकास बैंक कहाँ पे है? अमेरिका, वाशिंगटन डीसी में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये वाला क्वेश्चन काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। जो भी मध्य प्रदेश से है इसके बारे में डिटेल जरूर लिखेंगे। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश में आता है ये। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर द्वारा आक्रमण किया गया था भारत में। कब किया गया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था 327 ईसा पूर्व। कब से ही भारत पे आक्रमण किए जा रहे लोग। अलेक्जेंडर ने कब किया था? 327 में। अंग्रेज आ गए, पुर्तगाल आ गए, फ्रांसीसी आ गए, डच आ गए, ये सारे के सारे मुगल वगैरह कहाँ भारत पर आक्रमण करते हैं। ये कब आक्रमण होता है अलेक्जेंडर द्वारा? तो 327 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा है? तो प्रथम बैंक पूछा गया है, यह है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक। और इस बैंक के द्वारा किस व्यक्ति ने कर्जा लिया था और किसके लिए लिया था, ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे वो जाने माने व्यक्ति कौन है। आगे बढ़े। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये है, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये है एर्नाकुलम में। कहाँ पे है ये? एर्नाकुलम में, केरल का उच्च न्यायालय। बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बंदीपुर है कर्नाटक में। और कौन कौन सा आता है? बनेरघट्टा, ये भी कहाँ है? कर्नाटक में। बंदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कहाँ आता है? कर्नाटक में। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो प्रथम चुनाव आयुक्त आपसे पूछे गए हैं। भारत के प्रथम व्यक्तियों के ऊपर भी एक मैं वीडियो लेके आऊंगी, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इनके बारे में भी 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, लोकसभा स्पीकर कौन है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये कौन है? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन,
ये कौन थे? तो ये थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। जूम क्या है? जूम क्या है? तो ये कृषि है, एक प्रकार की विशेष खेती है। कौन है? जूम। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे है? ये फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में है गदर पार्टी का मुख्यालय। इसके संस्थापक मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वह नदी जिसको चीन का शोक कहा जाता है, तो कौन सी है वो? हांगहो। ये हांगहो और कहीं कहीं इसको हांगपो भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। हांगहो भी लिखा हुआ है तो भी आंसर आपका यही रहेगा, हांगपो लिखा हुआ है तो भी आंसर आपका यही रहेगा। आगे बढ़े, इस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। तो किस मुगल शासक ने निर्माण करवाया था आपसे पूछा गया है, तो किसने करवाया? शाहजहां ने। अगर कोई मुगल शासक हैं जिन्होंने सबसे अधिक निर्माण करवाए हैं तो वो आता है अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इन तीनों के द्वारा अधिकतम निर्माण करवाए गए हैं किले, दुर्ग, बावड़ी वगैरह के। तो किसने करवाया? शाहजहां ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग का। यहाँ पे श्रीनगर एक डल झील है, इसी के किनारे एक बाग बना हुआ है, इसका निर्माण किसने करवाया है? या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि उस बाग को किसने बनवाया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक आपसे पूछा गया है, तो इसका प्रतीक है पांडा। पांडे का चित्र इस पे लगा हुआ रहता है। किसका प्रतीक है यह? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाब राजवंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? ये कोई राजवंश से नहीं था, ये एक गुलाम था और फिर में एक राजा बन चुका था बाद में। तो ये किसका गुलाम था ये आपसे पूछा गया है, तो ये था महमूद गजनवी का। महमूद गजनवी का क्या था? ये गुलाम था और बाद में क्या बना ये? तो ये राजा बन चुका था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये दिवस वाले क्वेश्चन भी बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी तक मैंने 25 से 30 दिवस पढ़ा दिए हैं। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है मानवाधिकार। कौन सा मनाया जाता है? मानवाधिकार। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में हुआ है, तो आप इसको VVIMP जरूर लगा दीजिए और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिए। तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। रंगास्वामी कब संबंधित हैं? ये खेल से संबंधित कब भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। इसे लोकहितवाद कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकहितवाद। किससे कहा जाता है ये आपसे पूछा गया है, तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसको कहते हैं? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवाद इनको कहा जाता है। लोगों के हित में ये कार्य करते हैं। अगर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र के हैं। देशमुख जी कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। लोगों के हित में कार्य करते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? लोकहितवादी। लखनऊ समझौता 1916 की विशेषता क्या मानी जाती है? इसकी विशेषता आती है हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता। इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? हिंदू और मुस्लिम दोनों में भाईचारे की भावना बढ़ती जाती है। किसमें? लखनऊ अधिवेशन में। मेरे सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है M.K. गांधी। कौन है इसके रचयिता? M.K. गांधी। इनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक मेरे सत्य के प्रयोग। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक कौन सा है? तो कौन सा आता है? कार्बन। कौन आता है? कार्बन। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक कौन है? कार्बन।
आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो ये कहाँ पे आता है? कोलकाता में। कहाँ पे आता है? कोलकाता में। कोलकाता के किस स्थान पे है ये? तो ये आता है हुबली में। और यही कोलकाता में एक नदी है, इसका नाम भी क्या है? हुबली नदी। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो ये आता है मनीला में। कहाँ पे है ये? मनीला के अंदर इसका मुख्यालय है। किसका? एशियाई बैंक का। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछी गई है, तो ये कौन सी है? कैनबरा। आप तो कैडबरी डेयरी मिल्क याद रख लेना, आपको याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। अगर कोई शब्द आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको एग्जाम में जरूर याद आ जाता है। तो क्या है? कैनबरा। ओडिसी डांस की उत्पत्ति हुई है, तो कौन से राज्य से होती है? तो उड़ीसा से। कौन सा नृत्य है उड़ीसा का? तो यह है ओडिसी डांस। इस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो किस क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में। इन्हीं के द्वारा प्रथम मूवी बनाई गई थी दादा साहेब फाल्के द्वारा, और इन्हीं के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है ये, कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। इससे पहले किसको मिला है ये? अभी लास्ट वाला 2019 का और 18 का। या आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इससे पहले पार्ट में मैं पढ़ा चुकी हूँ। 50वां और 51वां मिल चुका है। आगे बढ़े। ताजमहल इस पत्थर से बना हुआ है। ताजमहल ये क्या है? तो एक कब्र है। किसकी? मुमताज की। किसने बनवाया? आपको अच्छे से पता होगा किसने बनवाया। ताजमहल इस पत्थर का बना हुआ है, तो संगमरमर। संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। अगर बात करें संगमरमर के पत्थर की, तो ये कहाँ से मंगवाए जाते हैं? तो ये आते हैं राजस्थान से। कहाँ से आते हैं? राजस्थान से। इसका निर्माण करवाया था ताजमहल का। ताजमहल कहाँ पे है? तो यह है आगरा में। कहाँ पे है ये? आगरा के अंदर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर क्या है? तो इसका उच्चतम शिखर आपसे पूछा गया है, तो ये आता है सेडल। सेडल शिखर। सेडल शिखर किसका है ये? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्चतम शिखर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछी गई है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आती है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। कांडला जो एक महत्वपूर्ण टाइर्ड बंदरगाह है, वह किस राज्य में है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो यह आता है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। रोहतांग पास स्थित है। रोहतांग के पास में स्थित है। किसके पास में है? तो हिमालय, हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल के पास में स्थित है। किसके पास में है? हिमाचल प्रदेश के पास। ये थे आज के अपने 100 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं 12वें पार्ट में। थैंक यू।